रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए तो। हाँ जी। रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्ड तो पता नहीं सर, लेकिन ये रिकॉर्डिंग का बटन तो आ रहा है इस पे। आपने रिकॉर्ड, हाँ हो रहा है सर, रेड बटन है ऑन। ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, यानी रेमेडी का पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है। यहाँ मैं हाँ आपको जी। बता दूं, सबसे पहले रेमेडी के लिए कहीं कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है या कोई ऐसा थंब हाँ रूल जी। नहीं है जो सब पर लागू हो। मतलब कोई हाँ भी जी। ऐसा नियम नहीं है जिसको हम कह सके कि हाँ ये ग्रह इस भाव में है तो आप आंख मूंद के ये रेमेडी करो और जितने लोग हैं सब वही करते जाएं तो सबको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। रेमेडी कई प्रकार की होती है, मंत्रों के द्वारा, ग्रह के स्टोन के द्वारा, दान के द्वारा, हाँ मंत्र जप के द्वारा। मंत्रों के अलावा और भी पूजा पाठ है, कई स्त्रोत हैं, कवच हैं, उसके द्वारा। कुछ रेमेडीज जल प्रवाह की होती हैं, कुछ मंदिरों में दान की जाती हैं, कुछ गरीबों को दान की जाती हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज है जो डायरेक्ट उस प्लेनेट का नहीं करके, यदि जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में पहले भाव का मंगल खराब है, उसका सही हाँ जी। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो हाँ किसी जी। भी राशि और लग्न का उससे कोई मतलब नहीं है, पहले भाव में मंगल है। इस स्थिति के हाँ लिए हम जी। बता रहे हैं अभी आपको, क्योंकि रेमेडी ग्रह स्तर पे भी होता है, नक्षत्र और उप नक्षत्र स्तर पे भी होता है। तो हाँ पहला जी। यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए कि कोई भी आपका लग्न हो उससे कोई मतलब नहीं है। मंगल किसी भी भाव का स्वामी हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। यदि मंगल हाँ जी। पहले भाव में है तो उसकी वस्तुओं का दान नहीं करना है। हम्म। अब इस स्थिति में यदि मंगल खराब होगा तो हम क्या करेंगे, तो उस नहीं कुंडली, सर, एक चीज बताइए सर, एक चीज पूछना चाह रही हूँ मैं। जैसे आपने बताया मंगल इन लगन, ये लग्नेश होगा या वहां बैठा होगा? वहां बैठा है, हम पहले भाव में बोले, जब भाव बोल रहे हैं तो फिर लगने से सबको हटा दीजिए। यहाँ ठीक है भाव सर, की ठीक है। बात करिए, वो किसी भी ठीक राशि है। लग्न उससे कोई मतलब नहीं है, पहले भाव में होना चाहिए, बस मतलब इससे है। ठीक है। ठीक है। तो आपको उसकी वस्तुओं का दान नहीं करना है। दान जब ठीक आप है। करेंगे तो मंगल को आप खराब कर लेंगे, सीधी सी बात है। जैसे ये पहला भाव अभी जो आपको रेड कलर दिख रहा होगा, यही पहला भाव यहाँ होना हाँ चाहिए। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इसके साथ साथ रेमेडीज न्यूमरोलॉजी से भी होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी होता है, और सबका इफेक्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव है और मेरा पहचान मेरा नंबर है आपके पास। हाँ तो उस जी। नंबर्स की भी एनर्जी होती है। में हाँ आपका जी। नाम है, वो नाम कितने प्यार है उसकी एनर्जी होती है। और थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो कुंडलियों में काफी हद तक उपाय हमें मिल जाता है। हाँ जी। उपायों के कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ एक बात ध्यान दे लीजिए कि उपाय कब किया जा सकता है। अक्सर मैं ये कहता हूँ और बहुत से ज्योतिषी ये कहते हैं कि ये जानना जरूरी है। रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए हल्की बारिश हो रही है तो हम छाता या रेनकोट लेके निकल लेते हैं, लेकिन हाँ तूफान जी। आ रही हो तो क्या वहां रेनकोट काम करेगा या छाता काम करेगा? नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो आपको ये समझना है कि किस परिस्थिति में आपको बाहर निकलना है, वर्षा हो रही है तब, कब हाँ घर जी। में रहना है, अर्थात कब रेमेडी होगी कब रेमेडी नहीं होगी। आप करेंगे भी तब भी काम नहीं करेगा और ओके। उसका उल्टा असर भी आप पे आ जाएगा। धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। जैसे ये कुंडली पे हम देखेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, इसलिए हमने ये कुंडली खोल लिया है, क्योंकि कुछ हाँ प्रैक्टिकल जी। भी होना चाहिए। इस कुंडली हाँ के जी। पहले भाव में 5 नंबर लग्न है, सिंह हाँ लग्न है। जी। और इस हाँ जी। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा है, हाँ जी। और ये चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है। और इसका चंद्रमा का राशि 12वें भाव है ना, 4 नंबर। हाँ जी। हाँ जी। और चंद्रमा यहाँ नीच का भी है। वृश्चिक राशि में है। हाँ, अपनी नीच राशि में। तो हाँ जी। यहाँ ये हम आपको सामान्य वैदिक के हिसाब से यदि देखें तो एक तो 12वें का स्वामी है, दूसरा अपनी नीच हाँ राशि में है। तो सामान्य रूप से हम क्या, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने इनको या इन्होंने स्वयं से ही मंगल के दान भी कर चुके हैं ये, और अच्छा। जल प्रवाह भी इन्होंने कर दिया था। अच्छा। मुझसे इनका कांटेक्ट हुआ
मैंने इनको जो रेमेडी कराई वो मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ आपको। ठीक है। चौथा भाव चंद्रमा का घर होता है। हाँ जी। चौथे घर में चंद्रमा है, चाहे वो किसी भी राशि या लग्न के लिए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जब हम भाव की बात करें तो सीधा भाव पर कंसंट्रेट कीजिए। तो ठीक है। चौथे भाव में चंद्रमा है तो वह उसका अपना घर है, और हाँ जी। इस स्थिति में आपको उसका दान नहीं करना है, उसकी वस्तुओं को जल प्रवाह नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। जैसे कुछ देर पहले हमने आपको कहा, मंगल यदि लग्न में है तो मंगल हाँ की जी। वस्तुओं का दान नहीं करना, नहीं करना है। जल हाँ जी। प्रवाह नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि आप इसका जल प्रवाह कर रही हैं, दान कर रही हैं, तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि वो चंद्र नीच का है, 12वें का स्वामी है। तो हाँ चूंकि जी। हमने आपको कुछ देर पहले कहा कि रेमेडी का कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन ये तो उसमें जरूर। ऊंच और नीच नहीं है। उसमें ऊंच और नीच कोई नहीं है। नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना, मैंने ये कह रहा हूँ, मतलब किसी भी रेमेडी का कोई ये थंब रूल नहीं है जो 100% सब पे लागू हो। लेकिन ये बात जी। सही है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपके क्लाइंट को लाभ मिलना चाहिए। हाँ जी। मतलब एक ठीक बात आपने है। जो कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ पे चंद्र नीच का है, हाँ और जी। चंद्र नीच होने के साथ साथ 12वें का स्वामी है, तो आपने इसका दान बताया। ठीक है, महीने 2 महीने आपने कराया, लेकिन हम्म। आपको इससे लाभ नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी। फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब मान लीजिए ठीक है किसी सर। दूसरे ने ये कॉन्सेप्ट बताया कि मंगल चौथे का है, वह उसका स्वयं का घर है, इसकी वस्तुओं का आप दान नहीं करो। ठीक है। तो क्या करो, कैसे फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? हाँ तो जी। सबसे पहले 2-3 बात ये आप ध्यान रखिए रेमेडीज करते टाइम। सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी और लग्न का सबलॉर्ड, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अच्छा। सूर्य, चंद्र, लग्न का लॉर्ड और लग्न का सब लॉर्ड, इन चारों की दशा हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। ओके। हाँ जी। चंद्र नगद धन का कारक है, पैसे का कारक है, मेंटल जो शांति है, पीस है, उसका कारक है, यानी चंद्र भी हमेशा एक्टिव है। सूर्य आपका जो भाव उसको कहिए, आपका जो हृदय कहिए, आपके अंदर जो गवर्निंग की पावर है, आत्मा कहिए, वह सूर्य है, और सूर्य भी हमेशा एक्टिव रहता है। तो सूर्य के लिए भी आप कुछ भी, मतलब ऐसा उल्टा सीधा उपाय कभी भी नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर साथ सकते हैं। ही लग्न के लिए भी आपको वही समझना है, क्योंकि कोई भी ठीक राशि है। लग्न हो, सूर्य चंद्र सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तन का है तो दूसरा मन का है। हाँ जी। ठीक है। तो हाँ अब जी। यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए, सबसे पहले इस कुंडली के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको चंद्र वाला कॉन्सेप्ट समझा दें। चंद्र चौथे भाव का है, तो भाव आधारित उपाय पे हम जब बात करेंगे तो हमने उनका उपाय बंद करवा दिया और हमने उनको बोला आप चांदी के गिलास से पानी पीजिए। ठीक है। नीच, उसको हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब जैसे नीच शब्द जो हम कहते हैं नीच राशि, वैसे वास्तव में नीच ना कह के उसको कमजोर कहिए। नीच और ऊंच से ज्यादा क्लियरली रिजल्ट नहीं निकल पाता। ऊंच यानी वह कमजोर। बलशाली है, और नीच यानी वह कमजोर है। ठीक है। तो ये चंद्रमा चूंकि चौथे भाव में इसका अपना घर है, अपने घर में है, और यह कमजोर है, तो हम इसको मजबूत करेंगे ना, इसको हाँ पावरफुल जी। करेंगे। तो ठीक पावरफुल है। करने के कई तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका मैंने क्या यूज किया कि हम चंद्र का जो धातु है चांदी, तो हमने बोला कि चांदी के गिलास से आप पानी पियो। तो चांदी चंद्र का हो गया, पानी भी चंद्र का है, ठीक पीना है। चाहिए। दूसरा, आपके घर में पानी का जो वेस्टेज है, लीकेज है, उसे आप रोको। ठीक है। अमूमन सामान्य घरों में आप देखिएगा, लगभग घरों में पानी का लीकेज हो रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पैसे की बर्बादी होती है, मेंटल टेंशन होता है। सामान्य
उपायों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं 10 में 8 कुंडलियों के आपको कह रहा हूँ जिसमें चंद्र नेगेटिव मिलता है, मैं सीधा उनसे पूछता हूँ क्या घर में पानी लीक हो रहा है, पानी किसी भी तरह से बर्बाद हो रहा है? तो हाँ। बहुत से लोगों की आदत होती है बाथरूम में पानी भर के रखा रहता है 1 बाल्टी, जब स्नान करने जाएंगे तो उस पानी को पूरे गिरा के फिर नया भरेंगे, दूसरा भरेंगे, हाँ जी, वो भी पानी की बर्बादी है। हाँ जी, आरओ जो लगा हुआ है आजकल, बहुत से आरओ आ रहे हैं जिसमें वो साइड से एक पाइप के द्वारा पानी गिरता रहता है जब हम पानी भरने जाते हैं, तो हाँ जी। भी पानी की बर्बादी है, उसको भी नहीं करना चाहिए। उस पानी को भी कलेक्ट कीजिए और उसका यूज कीजिए। हाँ, यूज कर लेते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं सर। पानी को आप रोकिए, मजबूत और चंद्र को मजबूत बनाइए। ठीक है। ये चंद्र का भाव स्तर पर रेमेडी हुआ इस कुंडली में। दूसरा जी, कि केपी पद्धति हम नक्षत्र रूप नक्षत्र स्तर तक जाते हैं, तो हम अब देखेंगे कि चंद्रमा इस कुंडली में नक्षत्र रूप नक्षत्र स्तर तक क्या फल दे रहा है। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं इस नाड़ी सिग्निफिकेटर। इसमें यहाँ पे चंद्र है, मून दिख रहा सर मैं है। एक चीज पूछना चाहूंगी बीच में। बताइए। जैसे आपने कहा वेस्ट नहीं करना, अब अभी अभी हमारे घर में मेड आ रही है, वो बर्तन कर रही है, तो वो तो खुले में पानी चला के काम कर रही है, तो वो मेरा कमजोर हो रहा है या उसका कमजोर हो रहा है? घर तो आप ही का है ना, रह तो आप ही रही हैं, कोई तो मतलब आपके वो घर। मेरे घर में रहकर मेरा काम कर रही है, तो वो मेरा ही कमजोर कर रही है, मेरे कहने के ठीक है, बाद भी वो मान आप नहीं पे जा रही। रहा है, उसका ध्यान तो आपको रखना है ना। ओके, ओके। सीधी सी बात है, इस चीज से आप ठीक है, बच नहीं सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो चंद्र अभी देखिए जहाँ पे माउस है दिख रहा है MON, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए 3 और 12 है, फिर उसके बाद इसका नक्षत्र मरकरी है, 2 4 11 है, 2 4 11, हाँ जी, और साथ में इसका सब लॉर्ड देखिए वीनस है 3 5 10। हाँ जी, तो इसमें निगेटिव नंबर जनरली जो हम 6 8 12 को मानते हैं वो नहीं है चंद्र के परिवार में, हाँ जी, नहीं है। जी नहीं। और एक तरह से आप इनकी इस स्टार लॉर्ड इस पोजीशन को देखिए, चूंकि आप जानती हैं कि ग्रह का रिजल्ट नक्षत्र देता है। हाँ, नक्षत्र देता है। इस नक्षत्र वाले टेबल में मरकरी फ्लैट को वगैरह छोड़ नहीं है। मरकरी को छोड़ दें तो बाकी एक केतु में सिर्फ 11 है, साथ में 12 भी है, तो बाकी किसी हाँ में जी, 11 है नहीं है। जी, और हाँ जी, सब लॉर्ड पे भी चले जाएं तब भी यहाँ नहीं है, हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने इनको मून का स्टोन भी पहनाया, मोती, हाँ जी, और बोला कि आप इसे चेक कीजिए। पहले मन में उनको डर था कि क्या पता कैसे ये द्वादशेष है, चंद्र नीच का है, लेकिन हमने दोनों रेमेडी एक साथ नहीं कराई। पहले उनको हमने कहा 40 दिन कम से कम, मतलब 1.5 महीने आप पहले चांदी के गिलास से आप पानी पियो, पानी का वेस्टेज रोको, और हाँ फिर जी, आप फील करके बताना। ठीक जब है। पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं, भाव वाली रेमेडी सही हो गई। अब हम इस हाँ जी, नक्षत्रों वाले रेमेडी पे आए और हमें कोई भी निगेटिव नहीं मिला, निगेटिव नंबर्स इसमें नहीं मिला, तो हमने हाँ उनको जी, चंद्र का मोती पहनाया, ठीक है। ठीक है। और मोती से भी उनको बेनिफिट मिला, मोती पहनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 1 साल से वो मोती पहने हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो रेमेडी चंद्र की हुई, ये आपको समझ में आई या नहीं? सब मुझे समझ में आई। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, अभी दो जो चीज। चंद्र है वो अपने घर में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। हाँ। अगर यही दोनों चीज नहीं नहीं, राशि को लग्नेश, छोड़ ही दीजिए, आप सीधा ये देखिए चंद्र बैठा कहाँ है, राशि को मत लाना है। भाव जब हम देखेंगे तो वहां राशि से कोई मतलब नहीं है। अगर ये नीच का होके लगन में बैठा है तभी भी सर यही सब करना होगा? नहीं, वही फिर आप दो कॉन्सेप्ट को मिला दे रही हैं, हम सिर्फ भाव बता रहे हैं आपको, ठीक है सर, राशि ठीक से है, कोई ठीक है। मतलब ही नहीं है। चंद्र जी चौथे सर। भाव में होना चाहिए, बात तब की है। इसको ठीक है फिर सर, से मैं ठीक है। आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे आपको दिखा कि कुंडली में चंद्रमा समस्याओं का कारण है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, और चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है। अब कोई राशि लग्न पे मत जाइए, समस्याओं ठीक का है, कारण आपके अनुसार चंद्र है और चंद्र चौथे भाव में बैठा है।
तो जी पहली रेमेडी आप यही करेंगे कि चंद्र का कोई दान नहीं होगा। चांदी के गिलास से पानी पीजिए, पानी की बर्बादी को रोकिए, लेट नाइट तक मत जगिए। लेट नाइट तक जगना भी चंद्र के प्रभाव को डिस्टर्ब करता है, और आप जल्दी सो जाइए। ऐसे पहला रेमेडी ये करानी है। और मैंने हाँ जी। स्टोन को तब बताया जब नक्षत्र रूप नक्षत्र सही था, इसमें कोई निगेटिव नंबर नहीं था, तब बताया। यदि मान लीजिए इसमें 6, 8, 12 होता तो हम उसको स्टोन नहीं बताते। हाँ जी। मतलब ओके। ये नहीं है कि स्टोन रिकमेंडेटरी मैंडेटरी नहीं है। हम देखेंगे हाँ नक्षत्र जी। नक्षत्र स्तर तक प्लस उनका रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम हाँ एक जी। बार रत्नों पे चर्चा करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि रत्न कब पहुंचते हैं। यहाँ हम एक जी, सिचुएशन आपको समझाए। रत्न ठीक है यानी सर। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि रत्न धारण करते समय सभी घटनाओं का एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है, एक निगेटिव होता है। जी। उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र यदि उस पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को बता रहेंगे तो हम स्टोन पहन लेते हैं। स्टोन की फिर एनर्जी वो सब आगे, अभी उस पर हम बाद में आएंगे। अभी यहाँ ये चंद्र का भाव आधारित आपको जो समझना है वो हमने आपको बताया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये। अब क्या है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, उसका लिस्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। यहाँ पे आप हाँ जी। सिंपल ये समझिए कि चंद्र यदि पहले भाव में है, सॉरी जी। चंद्र नहीं, मंगल यदि पहले भाव में है, यहाँ ठीक है। दूसरे भाव में राहु या केतु है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे में चंद्र है, पांचवे में सूर्य और गुरु है, छठे में बुध और केतु है, सातवें में शुक्र है, आठवें में मंगल है, हाँ जी। नौवें में गुरु है, हाँ 10वें जी। में शनि है, हाँ जी। 11वें में शनि और गुरु है, 12वें में हाँ जी। राहु। तो ठीक हम है। उन ग्रहों का दान नहीं करेंगे। ओके। यानी यहाँ सिर्फ भाव हमने बताया, हमने आपको कोई राशि नहीं बताई। ठीक पहले है में, सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है, मंगल। दूसरे में राहु केतु, तीसरे में शनि, चौथे में चंद्र, पांचवे में सूर्य गुरु, छठे में बुध केतु, सातवें में शुक्र, आठवें में मंगल, नौवें में गुरु, 10वें में शनि, 11वें में शनि और गुरु। माने दोनों में से कोई हो, ये नहीं कि दोनों एक साथ आ जाए। एक साथ कैसे आएगा? कोई भी हो सकता है, हाँ, दोनों में कोई भी से। हो सकता है, क्योंकि यहाँ जैसे दूसरे में हमने आपको कहा राहु केतु, तो राहु केतु एक साथ कभी हाँ थोड़ी जी। आते हैं। हाँ जी। या तो राहु हो या केतु हो, माने ये कंडीशन हाँ हम जी, आपको बता रहे हैं। मतलब वैसे इनमें ही, से कोई भी हो सकता है। हाँ, और 12वें में राहु। जैसे यहाँ मेरे 11वें में जुपिटर है, यहाँ 11वें ओके। में जुपिटर है, तो हमें कभी भी इसका दान नहीं करना है। ओके। भाव आपको याद रखना होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, तो हमें उसकी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चाहे वो कैसा भी फल दे रहा हो। जनरली हम दान कब कराते हैं? जब हमें लगता है कि यह ग्रह अशुभ है तो हमें इसका दान करना चाहिए या जल प्रवाह करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ये तो आपने सर ये बताया कि इन भावों में ये बैठे हुए हैं। अब चलो आगे, हम अभी जैसे गए नहीं है, लेकिन अगर इनके सिग्निफिकेंस 6, 8, 12 बताएं तभी भी। कभी भी नहीं करना है, ठीक है। वही तो मैं आपको बता ठीक रहा है। हूँ। ठीक है इन सर। भावों में ये ग्रह बैठे हैं और साथ में 6, 8, 12 को बता रहे हैं, तब भी इनके दान को नहीं करना है। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है। अब ये भाव आधारित हो गया। अब हम दूसरा इसका कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं आप ही के बात के अनुसार, नक्षत्र और उप नक्षत्र के आधार पे, कि यदि मान हाँ जी। लीजिए जैसे हमने आपको कहा, दो कंडीशन तो यही फुलफिल हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको चंद्र है चौथे में और 11वें में गुरु है, तो ये दोनों हाँ ऐसे जी। हैं कि हमें इनका दान नहीं करना है। तो जब हाँ जी। दान नहीं करना है और मान लीजिए इनका सिग्निफिकेंस नक्षत्र स्तर पर 6, 8, 12 बता रहा है, हाँ जी। तो फिर क्या करेंगे हम, कैसे इन्हें करेंगे?
नहीं, बोलिए। सर पावर कम करेंगे इनकी? अब वही ना, मतलब अब हमारी क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे फिर इनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सामान्यतः जब कोई ग्रह निगेटिव इफेक्ट देता है 6, 8, 12 का, तो हाँ वह जी। अशुभ है। तो उस ठीक है। स्थिति में हमें उसके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप ठीक है। करना, खासकर उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप, उसके प्रभाव को, जो निगेटिव इफेक्ट है, उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। वैसे प्रभाव तो मिलेंगे, ग्रहों का जो प्रभाव जिसका देना है वो तो आना है, हाँ लेकिन जी। बस यही है कि आपकी तैयारी है तो आप उसको सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। वो एक हो जाएगा। हाँ जी। दूसरा क्या होता है कि हम देखेंगे कि जैसे कोई भी घटनाक्रम है, जनरली आप जानती हैं कि कोई भी भाव ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। हाँ कैसे? जी। छठा भाव नौकरी का भी है। हाँ जी। छठा बिल्कुल। भाव 2 और 11 के साथ मिल के पैसा भी देता है। हाँ जी। तो हम इस तरह से तो नहीं कह सकते अरे छठा खराब है, छठा ना हो तो फिर नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। उसका पेमेंट फंसा है तो पेमेंट का रिकवरी नहीं होगा। हाँ या जी। ऐसे भी आपका कोई पैसा ले ले तो पैसा नहीं देगा। नहीं। बिल्कुल। वो आठवां सब भाव बिल्कुल। डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए आठवां भाव होता है। जो हाँ। शेयर मार्केट का ये सब काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उनके लिए आठवां भाव इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हाँ रिसर्च जी। आपको करना है, खोज करना है, तो आठवां भाव इंपॉर्टेंट होता है। तो हम तो इसको भी बिल्कुल। खराब नहीं मानेंगे, क्योंकि उस आदमी के लिए जिसको इसका जरूरत है उसके लिए तो अच्छा ही है ना ये। उसके लिए अच्छा है। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। जेल विभाग में जो नौकरी कर रहा है, जेल से जुड़ा हुआ, उसके लिए भी 12वां इंपॉर्टेंट है। यानी हम भावों को जो निगेटिव और पॉजिटिव समझते हैं, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। लेकिन ठीक है। सामान्यतः हम सामान्य स्थिति में क्या कह देते हैं कि 6, 8, 12 खराब होता है। सबके लिए खराब नहीं होता है, जिसको उसकी जरूरत है उसके लिए सही है। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसलिए आपको समय और परिस्थिति के अनुसार इसका निर्णय लेना होगा। किसी को ठीक है डॉक्टर सर। इंजीनियर बनना है तो उसके लिए तो 6, 8, 12 जुपिटर में है, तो उसके उसके लिए लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। तभी तो, इसलिए आप जबरदस्ती ऐसे ही कहीं देख के उपाय नहीं करा देंगे। और सबसे ठीक है बड़ी सर। चीज क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्लाइंट से पूछना होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या समस्या है, और कब से समस्या है। जी। क्या तो जानना इम्पोर्टेंट है ही साथ कब से समस्या ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। तब आप रिलेट कर सकें, और उस आधार पे उनका क्या काम है, क्या करते हैं, तब आप रेमेडी को डिजाइन करें। 3, 9, 12 विदेश यात्रा को बताते हैं। किसी की कुंडली में जैसे आपको 12 दिख रहे, 12, 3, 9, 12, 12 है, इसमें 11 तो है ही नहीं, कैसे होगा? अब उसको विदेश जाना है और आप उस ग्रहों का उपाय लग के करा के उसको कंट्रोल कर दें, पता चले वो आदमी जा ही नहीं पाए। आपको पहले जानना होगा ना कि आखिर वास्तविक में ये आदमी चाहता क्या है, इसकी समस्या क्या है। हाँ जी। जब तक ऐसा नहीं जानेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है ठीक बात? है। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, दूसरा अब यहाँ हम समझते हैं, वैदिक के हम सामान्य कॉन्सेप्ट पे आ जाए। ये लग्नेश है, ये पंचमेश है, हाँ जी। और ये नवमेश है, यानी ये त्रिकोण है। हाँ 1, 5, 9। हेलो। 1, 5, 9। हाँ, 1, 5, 9 ये त्रिकोण है, और त्रिकोण को काफी शुभ माना जाता है। धर्म त्रिकोण। हाँ, लेकिन साथ ही साथ एक बात आप ये समझिए, प्रत्येक 12 भाव का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी भाव हमें कुछ न कुछ देते हैं। हाँ जी। तो और खासकर जब हम नक्षत्र रूप नक्षत्र पे काम कर रहे हों, तो हमें पता है कि एक भाव से कुछ नहीं होता है। जब तक उसके सहायक भाव भी उसके साथ नहीं आए, तब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में ये जो कॉन्सेप्ट है 1, 5, 9 शुभ होते हैं,
सिर्फ यही शुभ होते हैं, इससे भी हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। प्रत्येक भाव शुभ होते हैं उस घटनाक्रम के अनुसार, कौन सी घटनाक्रम होना चाहिए उसके अनुसार। 3, 9, 12 विदेश जाने के लिए होते हैं, 2, 4, 11 स्वदेश के लिए होता है। अब जिसको विदेश जाना है और उसकी कुंडलियां में 2, 4, 11 है, तो उसके लिए तो यही निगेटिव नंबर हो गया ना, क्योंकि उसकी इच्छा तो पूरी नहीं होने दे रहा है। हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जब प्रेडिक्टिव वाला पार्ट आपका ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर रेमेडी सही से नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। अभी हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट रेमेडी का आपको ये बताया कि ग्रह, कौन से ग्रह किस भाव में होंगे तो हमें उनका दान नहीं करना नहीं है। करना। दूसरा कॉन्सेप्ट हम आते हैं कि अब दान नहीं करना है, वो निगेटिव है तो क्या है, क्या रिजल्ट हाँ जी, रेमेडी है। तो यदि वह निगेटिव है तो उसके मंत्रों का जप करवा देंगे। हाँ जी, 2 हो गया। हाँ जी, तीसरे पे आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि यदि आपको आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए चंद्रमा निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, हाँ जी, तो एक तो इस भाव अनुसार जो उपाय कराएंगे ही कराएंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि वैसा कौन सा ग्रह है जो हमारे लिए बेनिफिटेड है, उसको हम पावरफुल कर देंगे। क्योंकि इतना तो आपको पता है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह पावरफुल नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एकदम, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यदि आपको चंद्र के कारण समस्या आ रही है तो चंद्र का जो प्रारंभिक उपाय है उसे आप करें। जैसे इसी कुंडली के लिए हम आ जाते हैं, तो चौथे भाव में है, तो हमने मान लीजिए ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, रत्न तो नहीं पहनेंगे। 6, 8, 12 से यदि कनेक्टेड है तो रत्न नहीं पहनना, चांदी के गिलास से पानी पीजिए, लेट नाइट तक मत जगिए, और साथ ही साथ पानी की बर्बादी मत कीजिए। अब हम देखेंगे कि 6, 8, 12 के अपोजिट कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। 2, 6, 10, 11, यही ना होगा। हाँ जी, 2, 6, 10, 11। और यदि हेल्थ की बात की जाए तो 1, 5, 9, 11। तो जो यदि हेल्थ रिलेटेड इशू मान लीजिए ये दे रहा है, तो 1, 5, 9, 11 वाला प्लेनेट कौन सा है उसको हम देखेंगे, और उसको हम पावरफुल कर देंगे, उसका स्टोन पहन लेंगे। अच्छा। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यदि मान लीजिए पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है, तो पैसे और बिजनेस को देने वाला कौन सा प्लेनेट है, यदि उसका स्टोन वो ओके कर रहा है तो हम उसका स्टोन पहन लेंगे। चाहे वो कहीं भी बैठा हो। स्टोन के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नक्षत्र नक्षत्र उसके रिजल्ट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसका स्टोन को उसको हम पावरफुल करेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए समझिए, आपको कहीं से पैसा मिलता रहे हाँ और जी, आप में एक बुरी आदत है पैसा खर्च करने की। हाँ जी, सपोज कीजिए उस खर्च को नहीं रोका जा सकता है, तो पैसा आने का सोर्स बन जाए तो कोई प्रॉब्लम है खर्च करने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्च करते रहिए, पैसा तो आ रहा है। हाँ जी, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है कि किसी भी तरह से वो होता रहे। जी, क्योंकि कोई भी चीज, इतना तो आप दिमाग में रखिए कि उपायों के द्वारा हम एकदम उलट पलट नहीं सकते हैं। जैसे जनरली लिखा रहता है 24 घंटों में समाधान पाए, ऐसा तो नहीं होता है इस हाँ तरह। जी, ये ठगने वाली ना स्थिति है। हम ज्योतिष हैं, हमारा काम है क्लाइंट की कुंडली को पढ़ के, और जो कुंडली उसकी कह रही है उस आधार पे हम उसे एडवाइस करें। हाँ सीधी जी। सी बात है। वहीं अब सर, चूंकि हम इसको हाँ, जान रहे हैं सर तो एक चीज़ बताइए इसमें, जैसे अभी हम तो अभी सीख रहे हैं तो हम इन चीज़ों में आ गए हैं। पहले पंडित पूजा पाठ बहुत करवाते थे, 50,000 का हवन करवा लो, 1 लाख की पूजा करवा लो। तो क्या वो भी जरूरी होती है या उनके बिना गुजारा हो सकता है? देखिए, अब सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हम अपनी अभी बात बताएं तो 3, 4 पंडित जी लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, यानी कर्म कांडी हैं। हाँ एक जी, बार ऐसे ही मुझे पूजा कराना था कनकधारा स्त्रोत का, तो पंडित जी आए थे। तो एक कांटेक्ट के थ्रू आए थे, पंडित जी को पता नहीं था कि मैं ज्योतिषी हूँ। तो वो हाँ जी, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करवाए, और ऐसे ही मेरी वाइफ से बोले कि मतलब कुंडली आप लोग दिखाइए।
वाइफ भी मेरी नहीं बताई उनको कि हम ज्योतिषी हैं, तो मेरा कुंडली उनको दी और अपना दी। पंडित जी लगे देखने, ये राहु ऐसे है, यहाँ पे इसका ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, मतलब कई प्रकार की चीजें, फिर ये पूजा आप करा लीजिए, जब करा लीजिए, ठीक है, सब हाँ उन्होंने जी। बता दिया। और आप जानती हैं कि जनरली लेडीज मन की कमजोर होती हैं औरतें, और खासकर जब उसका हस्बैंड और बेटे पर जब बात जाए तो और समस्या। हाँ जी। अब इनका क्या कहना उस दिन की, नहीं पंडित सही बता रहे हैं, पैसा खर्च होने के डर से ये सब पूजा वूजा नहीं करवा रहे हैं। बोले ठीक है, कल हाँ जी। पंडित से हम बात करते हैं, आवश्यक होगा तो करा लिया जाएगा। तो हम पंडित से पूछे कि पंडित जी किस आधार पे मतलब आपने ये बताया कि हमें ये उपाय कराना चाहिए। तब वो बताए कि यहाँ पितृदोष बन रहा है, सूर्य और राहु है आपके साथ में, नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये है। हम बोले ठीक है, नवम भाव में बहुत से लोगों की कुंडली में होगा, तो क्या सब लोग परेशानी होंगे? आप उसके नक्षत्र को भी देखेंगे ना, क्या है, कैसा वो रिजल्ट दे रहा है। तब पंडित जी को अब थोड़ा सा हिंट किया कि क्या मतलब हम अब आदमी कैसे ये तर्क कर रहा है। हम बोले हाँ। पंडित जी हम खुद ज्योतिषी हैं, हमें ये पूजा करानी थी, तो हमने अपने दोस्त से बोला, क्योंकि यहाँ हम नए हैं, तो उन्होंने आपको भेजा। बाकी ये चीजें नहीं है कि आप इसको करा देंगे तो ये बदल जाएगा। उपाय को हाँ जी। हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। पंडित जी भी हाँ वहां जी। अपनी सच्चाई माने कि बाबू क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जाते हैं पूजा कराने, तो लोग समझते हैं कि हम ज्योतिषी भी हैं, हम वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, सबकी जानकारी हमें है और लोग हमें दिखा देते हैं। तो हम भी क्या करें, अपना तो कहते नहीं है, तो जो जानकारी है थोड़ी बहुत आदमी जानता है विद्वानों के संपर्क में, तो ऐसे हम कह देते हैं। तो ये आवश्यक वो नहीं है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो हम वहां महामृत्युंजय मंत्र का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाते हैं। ये भी हम आगे आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे हाँ पाठ जी। कवच है जहां आपको दिखे कि कोई मतलब अब उपाय, नॉर्मल उपाय काम नहीं कर रहा है, तो वो उपाय आप सजेस्ट कीजिए जहाँ हाँ जी। नॉर्मल सब काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी बनाने वाले, ज्योतिष को भी बनाने वाला सब ईश्वर ही है, और हाँ वही जी। कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। काल को भी कोई रोक सकता है तो वो महाकाल है। बस यही एक हाँ जी। थ्योरी लास्ट में आती है। महामृत्युंजय हाँ मंत्र जी। की रचना इसी कारण हुई थी। हाँ ऋषि जी। के जो बेटे थे उनकी अकाल मृत्यु था, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए रचना की कि तो आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, हमेशा पढ़ते रहो। तो हाँ वो जी। एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा जैसे हर जगह हम देखते हैं कि जहाँ गए, हाँ कोई भी समस्या है उसने देखा नहीं, हाँ ये करवा लो वो करवा लो, और उससे कुछ वही होता हो रहा है नहीं। ना सर, मेरे हस्बैंड के साथ बार बार यही हो रहा है। उनको कभी कोई कुछ बोल देता है, पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, पैसे हैं नहीं हाथ में, ऊपर से और ये करवाओ। अभी मैं तुरंत आपको बताऊं, गांवों में मुखिया का इलेक्शन होता है, मुखिया का समझती है ना। हाँ जी। मेरे एक दोस्त का, उसके फादर मतलब वो मुखिया के इलेक्शन लड़ रहे थे, अभी इस बार हार चुके हैं वो। तो उसने बताया कि हम लोग वैसे ही पूछा कि बगलामुखी मंत्र का अनुष्ठान करवाना है, पंडित जी बताए हैं। हम बोले बगलामुखी का क्यों करवा रहे हो? तो पंडित जी बताए हैं कि इससे मतलब इलेक्शन में विजय मिलेगी, हम जीत जाएंगे। हम बोले पंडित जी तो मूर्ख आदमी है, 10 कैंडिडेट उठे हैं, 10 बगलामुखी का जप करवा लें तो क्या सब जीत जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग ही मंत्रों का और पूजा पाठ की महिमा घटा रहे हैं। हटा रहे हैं, वही ना सर। ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही हमारा ये जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, वो गर्त में जा रहा है। और अपने उस पर सब फायदे वो। के लिए कि तुमसे 50,000 1 लाख का बिल बनवाए, अब वो करवा रहे हैं। और यही हुआ, 3 कैंडिडेट वहां पे करवाए थे, मतलब मेरे दोस्त की जितनी जानकारी थी, 12 लोग मुखिया के इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें 3 लोग बगलामुखी का अनुष्ठान करवाए थे। 12 में एक ही को जीतना था, एक ही जीता, बाकी लोग हार गए। अब क्या होगा, उस आदमी के नजर में यही ना होगा, अरे इससे कुछ नहीं होता है। हाँ जी। अपने हाँ जी। फायदे के लिए लोग भगवान को यूज कर देते हैं, अरे ये कर लो। बिल्कुल सही। लेकिन वही सर। अब हम दुनिया से क्या कर रहे हैं, हमें अपने खुद से मतलब है, हमें खुद को सही रखना है। हम जो कर्म करें वो सही होना चाहिए, सीधी सी हाँ मतलब। जी। बाकी हमें क्या करना, कहिए गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। आपको लग रहा है कि हाँ ये इसकी जरूरत है, जैसे मैं एक आगे भी कुंडली आपको डिस्कस करूंगा। एक लड़की की उम्र लगभग 32 साल हो गई है, और हाँ उसकी जी। कुंडली में जितने मैक्सिमम उपाय थे हमने देख लिया, करवा लिया, और कोई हाँ लाभ जी। नहीं मिला, तो फिर एक मंत्र आता है, हमने उसका जप करवाया पंडित जी के द्वारा ही, 9-10 दिन लगा हुआ था। और लेकिन ये हाँ उसके जी। माता पिता से हमने कह दिया
कि ऐसा नहीं है कि इसको टेक की ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ 100% हो ही जाएगा। मन में श्रद्धा और विश्वास रख के और इसको पूजा में आप लोग शामिल होइए, देखिए क्या होता है। हुआ 6 महीने बाद मुझे ही लड़का वाला एक जगह से कांटेक्ट किया, वो भी कुंडली दिखाने के लिए आया था, बहुत अच्छा पार्टी था। तो ऐसे में हाँ बातचीत जी आगे बिल्कुल। बढ़ने लगी तो ध्यान आया रे दोनों की जाति एक ही है। तो बीच में हम ही मीडिएटर बन के शादी फिक्स करवा दिए। बताइए कहाँ से अच्छा। सब, वो लड़का ऐसे जगह से फेसबुक से मेरा नंबर दे के कॉन्टेक्ट किया था। हाँ जी हाँ जी। ये आप, लेकिन चलिए। ये आप कह दें कि अरे नहीं नहीं हम ये पूजा करवा देना एकदम 100% ऐसा हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, आपने अपने फायदे के लिए कि 10,000 20,000 50,000 कमा लें, भगवान का यूज कर रहे हैं और लोगों को धोखा हो रहा है। हाँ तो जी ये काम बिल्कुल वही कभी नहीं बात। कीजिए, जो जानिए, और कभी भी ऐसा मत कहिए कि नहीं नहीं हम बता रहे हैं एकदम राम बाण इससे हो ही जाएगा। आप ईश्वर के विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं। हाँ जी हम जरूर। सिर्फ ये एक तरह से दवा है, रेमेडीज हम करेंगे, बाकी फायदा होना ना होना वो ईश्वर की क्या आप पे अनुकंपा है। आपको कर्मों का फल तो भोगने पड़ेंगे। आप किसी का मर्डर कर दें फिर यहाँ पे आए अरे पंडित जी कोई उपाय बताइए, तो क्या उपाय से खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। ये आप कर्मों को भी, इसके हमने आपसे कुछ देर पहले क्यों कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आए तो आपको उससे पूछना है समस्या क्यों है, कब से है, क्या हुआ, आप क्या करते हैं, उसके बारे में जानिए। ठीक है तब सर। तक ये, जब तक आप ऐसे नहीं जानेंगे उसके कर्मों को आप बदलिएगा। आपने मुझसे कल कहा था कि हम किसी को कुछ उपाय या बताते हैं तो हम पे साइड इफेक्ट आता है, कल या परसों आप बोल रही थी। हाँ जी हाँ जी। ये उसी पर समझ लीजिए, एक आदमी मेरे पास कुंडली दिखाने आया, उसने क्या हाँ कहा जी। कि मैं बहुत परेशान हूँ पिछले 3-4 साल से, और मेरा एक जगह का संपत्ति भी है, मतलब जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मतलब इतना दीनहीन होकर वो बताया कि पूछिए मत। उसकी कुंडली से मुझे एक जगह दिखा कि इस आदमी ने धोखा दिया हुआ है। हमने उससे पूछा कि मतलब किसी धोखे से आपने किसी का कुछ पैसा या कुछ लिया हो या किसी से बेईमानी किया हो, एकदम रिफ्यूज हो गया, नहीं नहीं हमको बिलीव नहीं हुआ। तो वो जिसके साथ आया था एक दिन वैसे ही मार्केट में मिल गया, तो हम उससे अपना बात रखे कि अरे हमको अब तक विश्वास नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि जरूर उसने कुछ गलत किया है। अब वो हम लोग एक होटल में बैठे पूरा उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि इसका और अच्छा। इसका बाप लोगों को शराब पिला पिला के धन संपत्ति खेत लिखवाए हैं। शराब पिला के या नशा में ले जाके हाँ पैसा 10 20 50 ऐसे कर कर के लिखते लिखते पैसा आप पे हो गया, जैसे आपको अभी जरूरत पड़े 1,000 दिया, 2,000 दिया, 1,000 दिया, 10 दिन बाद 5,000 का बिल बना लिया, जाके खेत रजिस्ट्री करवा लिया। ऐसे कर्मों से जो आप धन जमा किए रहेंगे तो उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। और तब आप सोच रहे बिल्कुल। हैं कि ज्योतिषी महोदय को 10,000 रुपया दे दें, ज्योतिषी भी उसी में ठग बैठा हुआ है कि हाँ हाँ चलो चलो हो जाएगा, ये मंत्र जप करा लो, ये पूजा करवा लो। ठीक ठीक। मेरी बात से आप इत्तेफाक हैं या नहीं, मैं गलत हूं तो भी आप कहिए। नहीं सर, मैं एक्चुअली ये इस कंटेस्ट में कह रही थी कि जैसे हम लोग पंडित नहीं हैं, हमने एस्ट्रोलॉजी सीख ली। अब जो पंडित हैं वो मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम एक ऐसे काम में लग गए हैं जो वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे हम भगवान से लड़ रहे हैं कि हम किसी को उसका भविष्य बता रहे हैं। तो वो कहेगा आप कौन होते हो भविष्य बताने वाले, मैंने आपको ये काम ही नहीं दिया और आप ये काम करने बैठ गए हो। आप तो इस उसकी। कॉन्टेक्ट को सीधे इस कॉन्टेक्स्ट को उल्टा चलिए। आपने जो कहा, अब डॉक्टर, हाँ जी। अब ऐसे कहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था तो एक श्रीमती जी ने उसमें कमेंट किया कि अरे ज्योतिष उपाय इन सब से कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर ने लिखा है वो होगा। अब किसी को बीमारी हो गई तो वो दवा ना कराए, ईश्वर ने लिखा है तो मर जाए, लिखा होगा तो बच जाए। तो फिर आपके इस आधार पे डॉक्टर भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके हाँ किस्मत में बीमारी लिख दी, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। जी। तो फिर तब ये भी तो गलत हो गया ना। हमारी जो लिमिट है उस हाँ लिमिट को समझिए। हमारी लिमिट क्या है, हमने इस विद्या को पढ़ा है और इस विद्या के द्वारा ग्रहों को हम समझ रहे हैं, जहां तक जिसका नॉलेज है उस आधार पे कि कौन से ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, हाँ उसके जी आधार बिल्कुल। पे हम आपको प्रिडिक्शन देंगे। आपको जो हाँ समस्या जी। आ रही है उसको समस्या के लिए कर्म में सुधार करना। जैसे सामान्यता हमने आपको चंद्र के लिए बताया कि पानी की बर्बादी को रोकिए, वैसे हाँ भी जी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कितने प्रतिशत लोगों को शुद्ध पानी मिल पा रहा है।
या आसानी हाँ से जी, पानी मिल पा रहा है? आप नहीं दिल्ली मिल में ही रहा। देखिए ना, राजधानी और टैंकर से सप्लाई होता है। हाँ जी, तो ये कर्म में ही सुधार की बात हो रही है ना। हाँ जी, कर्म में सुधार, हमने आपको अब तक जो भी उपाय बताए कर्म पर ही डिपेंड है। पानी हाँ की जी, बर्बादी नहीं करनी है, तो ये उपाय रोज के लिए है। चांदी के गिलास से पानी पीना है, रोज के लिए है। जी, तो जब तक कर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक आगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक हम है, गायों के ऊपर सभी ग्रहों का हम आपको बता देंगे, जिससे मैक्सिमम ग्रहों का उपाय हो जाएगा। यदि आपके बगल में गाय है तब कब क्या खिलाना है गाय को, हमने उसे आजमाया हुआ है। ओके, ये चीजें मिलती हैं। अब कोई ऐसा कह रहे नहीं नहीं, आप कोई ऐसा दो कि हम बैठे हैं एकदम तुरंत उसका असर हो जाए, कभी नहीं। वैसे लोगों से दूर हो जाइए। कर्म तो भाई करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ये जी, चीज रखिए अपने दिमाग से, उसको हटा दीजिए कि हम ऐसे कर रहे हैं उपाय, पंडित जी लोगों का कोई नहीं। आप जो है कभी भी ये मत सोचिए कि हम ईश्वर के लिखे विधान को बदल देंगे। अब कुंडली में उसके कुछ है ही नहीं, तब आप कहिए हम उपायों से ये जाप करा लो, इतने लाख रुपए मुझे दे दो और बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ इस जी, चीज से बाहर निकलिए। वही। हम्म, ठीक है। ठीक ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। जैसे हमने आपको कहा, जो हमारी चर्चा हो रही थी कि जो ग्रह आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस काम के लिए जो पॉजिटिव देने वाले प्लेनेट है उसका स्टोन सजेस्ट कर देंगे। हाँ जी, 6, 8, 12 या 5, 8, 12। जनरली मेरा अपना मानना है 90% समस्याओं का समाधान यदि आपके पास पैसा आने लगे तो हो जाएगा। हाँ जी, पैसे से ही रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो प्लेनेट हम उसका पावरफुल कर दें, तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। कोई बीमार है, ठीक है, उसका रेमेडी हम करेंगे जो हमें दिख रहा है कुंडली से। लेकिन साथ ही साथ हम वैसे प्लेनेट को भी एक्टिव कर दें कि उसके पास पैसा आने लगे, वो बेस्ट जगह ट्रीटमेंट करवाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिनके पास पैसा रहा है अच्छे हुए, कोरोना से नहीं रहा वो भी अच्छे हुए हैं। लेकिन हाँ, जिसके पास बिल्कुल। नहीं था, सरकारी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में गया, मन में एक थी अरे किस प्रकार से इलाज होगा, नहीं होगा। और जिनके पास पैसा था वो मेदांता में एडमिट हुए, तो उनको लगा कि हाँ चलो बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक ये भी सोच है। हाँ, पैसा आने लगे, हाँ, मैक्सिमम 90% समस्याएं तो सॉल्व हो जाती हैं। तो बिल्कुल। एक तीसरा ये हुआ कि आप एक ग्रह के बुरे प्रभाव को दूसरे ग्रह के द्वारा नक्षत्र रूप नक्षत्र पे देखेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है तो उसका स्टोन पहना देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं या कुछ पूछना हाँ है? जी। हाँ, नहीं, नहीं, अभी ठीक है सर। आगे बता अब दीजिए। आते हैं हम आपको स्टोन जो हम रिकमेंड करते हैं, स्टोन पे अब हम आपको पूरा समझा देते हैं। हाँ जी, जनरली क्या होता है, हम 1, 5 और 9 के स्टोन लोग बताते हैं, लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का। ठीक है। हाँ जी, लेकिन आपको इस पर आंख मूंद के अंधाधुंध कुछ नहीं करना। 1, 5, 9 का सिर्फ आपने भी देखा और उसको स्टोन बता दिया, इस पे मत पड़िए। सबसे पहले ठीक हम है। स्टोन पे आते हैं आगे। हाँ जी, स्टोन जो भी ग्रह के होते हैं, हमें उस स्टोन की एनर्जी चेक करनी चाहिए। मेरे पास ऑरा स्कैनर है, मैं उस हाँ ऑरा जी, स्कैनर से देखता हूँ यह स्टोन पॉजिटिव है या नहीं। हाँ जी, वह स्टोन पॉजिटिव है तो फिर मैं उसे रखता हूँ, निगेटिव रहा तो फिर जिससे मंगाता हूँ उसे मैं रिटर्न कर देता हूँ। हम्म, सीधा। दूसरा है कि अब उस स्टोन को हमें जिस आदमी को देना है, अभी हम कुंडली की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्टोन पे आ रहे हैं, उस हाँ कॉन्सेप्ट को। जी, अब यदि मान लीजिए हमें आपको पुखराज देना है, तो पहले मेरे पास जो पुखराज है हमने उसे अपने ऑरा स्कैनर से चेक किया, वह पॉजिटिव बताया, तो हमने उसे रख लिया, यानी पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप, अब हम आपकी एनर्जी को स्टोन की एनर्जी से मैच करेंगे। वह यदि पॉजिटिव बताएगा तो हम आपको देंगे कि इसका अंगूठी बनवा लीजिए। यदि वो निगेटिव बताएगा, आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगा, तो हम वहां पे आपको नहीं देंगे। तीसरा क्या होता है कि अंगूठी बनने के बाद फिर से चेक करता हूं मैं। रीजन क्या होता है, कई बार अंगूठी बनाते समय भी स्टोन में नीचे से फ्रैक्चर आ जाता है और ओके। सुनार आपको नहीं बताता है।
क्योंकि बताएगा तो जी फिर उसको कहीं देना पड़े, और हम उसे पहन लेते हैं। तो अंगूठी बनने के बाद हम फिर चेक करते हैं, और जब पॉजिटिव बताता है तो फिर हम आपको देते हैं। तो ये स्टोन और जातक की एनर्जी का ये बैलेंसिंग होगा, एनर्जी का चेक करना हुआ कि हाँ स्टोन सही है या नहीं, वो आपकी एनर्जी से बैलेंस हो रहा है या नहीं, तभी हम आपको देंगे। इतना प्रोसेस समझ में आया? हाँ जी। इसका क्या फायदा होता है? हमें बहुत से लोग, मतलब 50 से ऊपर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग मिले, मान लीजिए जी उसकी कुंडली से हमने उसको बोला कि आपको पन्ना पहनना है, उसने कहा अरे हमने बहुत दिन पहना था, कोई फायदा नहीं हुआ, निकाल के रख दिए। हम बोले ठीक है स्टोन को लेके आइए, तो बहुत सा स्टोन ही हमें निगेटिव मिला, यानी स्टोन में ही पावर नहीं था, वो पहनने के बाद और डिस्टर्ब कर देगा, निगेटिव था, ओके। पहनने के बाद आपकी एनर्जी को निगेटिव कर दे रहा है वो। और कुछ ऐसे स्टोन मिले जो स्टोन तो पॉजिटिव था, लेकिन उस जातक की एनर्जी से मैच नहीं हो पा रहा था, तो वो भी काम का नहीं था। तो दोनों ही ओके। स्थितियों में आपने क्या है, आपने तो सिर्फ स्टोन पहना है बस, आपने तो उसकी एनर्जी पर कभी काम ही नहीं किया, आपके पास कोई टूल्स ही नहीं है, तो फिर स्टोन कहाँ से काम करेगा? समझ रही हैं बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज पहले हो जरूर होना चाहिए। अब आते हैं कुंडली के अनुसार कि हम कैसे स्टोन सजेस्ट करें। सबसे पहले हम स्टोन तभी सजेस्ट करें जब एकदम आवश्यक हो, और एक से दो मैक्सिमम हम स्टोन सजेस्ट करें, उससे ज्यादा नहीं करें। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो किन ग्रहों का है, और साथ ही जब वो जो हम स्टोन इनको रिकमेंड कर रहे हैं वो क्या इनके पर्पस को पूरा करने वाले हैं। मतलब स्टोन जो ग्रह है वो तो शुभ होना ही चाहिए, लेकिन शुभ होने के साथ साथ क्या वो हमारे पर्पस को पूरा करने वाला है। अब इसको हम एक ऐसे एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं, जैसे इसी कुंडली में आप आ जाइए, यहाँ पे हम इसका नक्षत्र नाड़ी नाड़ी सिग्निफिकेशन खोल ले रहे हैं। नाड़ी सिग्निफिकेशन, मान लीजिए हमें घर बेचना है, ठीक है, हाँ जी। घर बेचना है तो घर बिक जाएगा, तो मेरे लिए वह क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। हाँ, ठीक है। ये दो आदमी हम पहुंचे हैं आपके पास, मान लीजिए यही कुंडली है, इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन वाला। एक आदमी पहुंचा है कि मैं, मुझे सजेस्ट कीजिए कोई स्टोन। अभी स्टोन पे हम आए थे, सिर्फ ये स्टोन का ही रेमेडी बता रहे हैं, कोई ऐसा हाँ जी, स्टोन सजेस्ट कीजिए कि मैं घर खरीद लूं। ठीक, और मैं ठीक है। आपके पास पहुंचा हूं कि कोई ऐसा रेमेडी आप बताइए कि मुझे घर बेचना है, मेरा घर बिक जाए। तो दोनों का ठीक है। काम हो जाएगा, तो दोनों को फायदा है, एक घर खरीद लेगा तो उसका काम हो गया तो वह खुश, एक को बेचना है उसका घर बिक गया तो वह खुश। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ। तो घर खरीदने का कॉम्बिनेशन होता है 2 4 11, साथ में 12 भी खर्च को बताता है, ठीक है, हाँ जी। 4 11 भी होता है, 4 11 12 भी होता है, मतलब 4 और 11 कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है। और बेचने का होता है 3 5 10, होता है ना बिकने का। हाँ जी। तो फिर आप, अब जिसको घर बेचना है, हमको घर बेचना है, हमें 3 5 10 को एक्टिव करना है, और आपने क्या किया, 2 4 11 का स्टोन हमको पहना दिया, हाँ जी। और जिसे घर खरीदना है उसे 3 5 10 का पहना दिया, काम होगा। मुझे बेचना है तो मेरे लिए यही ना पॉजिटिव नंबर होगा, 3 5 10, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरा काम तो यही कर रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। और आपको खरीदना है तो आपके लिए कौन सा होगा, 2 4 11। ओके। समझ में आ रहा होगा तभी बोलिएगा, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। तो हम रिलेट जब कर रही हूँ मैं कुछ चीजें। तो हमें ये देखना है कि क्या स्टोन उनका जो इच्छा है, विश है, उसको वह फुलफिल करेगा, उस आधार पर हम स्टोन को सजेस्ट करेंगे। हाँ जी। कोई दिक्कत इसमें?
मैं इसी आधार सर पे। जैसे इसमें आपने ये बताया 2 4 11, अगर हमें घर खरीदना है तो 2 4 11 12 ये हमारे लिए पॉजिटिव नंबर हैं। तो जो हाँ दूसरे चौथे और 11वें 12वें घर की जो राशि है उसके हिसाब से काम करेंगे अब हम। नहीं नहीं, जो राशि पे आप मत जाइए, जो ग्रह अच्छा बता अच्छा रहा है, ठीक जैसे यहाँ मरकरी बता रहा है 2 4 11, तो मरकरी का स्टोन पहन लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। या और मरकरी में नक्षत्र जो जो बोल रहा ग्रह है। है, क्या ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया, 3 5 10 है, वीनस का है, काम हो गया, स्टोन उतार दीजिए, कोई मतलब नहीं है। थ्री ओके। फाइव टेन वीनस का भी मतलब हमें पंच। इसमें अब हमें इसे भाव नहीं देखना, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड जो भी बोल रहा है उसका पहन ले जो वो हाँ, नंबर दिखा रहा है। अब जैसे इसी में देखिए ना, ये 2 4 11 है, नक्षत्र चूंकि रिजल्ट देता है, हाँ तो जी यहाँ हाँ पे जी। हम ये मरकरी का पहन लेंगे, तो घर खरीदने का हो ओके। जाएगा। यहाँ वीनस का है 3 5 10, इसका पहन लेंगे तो बेचने का हो मतलब जाएगा। बेचने का हो जाएगा। हम्म। तो और डिपेंड यदि करता मान है कि लीजिए हमें क्या कोई किस आपके तरह का पास, काम करना है, उसके लिए कौन से नंबर एक्टिवेट करने हैं। हाँ, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो बिल्डर है, हाँ प्रॉपर्टी जी बनाता भी है बेचता भी है, हाँ जी। उसके लिए दोनों होना चाहिए, तभी ना ओके। काम होगा। तो उसके लिए हाँ टू फोर बिल्कुल। इलेवन और 3 5 10 दोनों सही है। ठीक है ठीक है। दो उसको सजेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल समझ में आ रहा है, जब हम कुंडलियों पे लगाएंगे तब देखते हैं। हाँ हाँ, वही होगा, धीरे 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 प्रैक्टिस तो करना होगा। और हाँ सबसे बड़ी प्रैक्टिस बात करनी हमने पड़ेगी आपसे शुरू सर। में कहा कि कोई भी रेमेडी का थंब रूल नहीं है कि जो आप सब पे 100% लागू हो जाएगा। ये हाँ हमने जी कितने लोगों से सीखा है, मतलब 30+ लोग हैं, 30 से ज्यादा लोगों से हमने ज्योतिष के विभिन्न विद्याओं को सीखा है। तो उस हाँ आधार पे जी हमने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, और आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको वो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन हाँ जी स्टोन हाँ के लिए जी। आप दिमाग में यही रखिए कि स्टोन ज्यादा बताना नहीं है, मतलब 3 4 5, अब जैसे आप स्टोन बेचते हो, सपोज कीजिए अब आपको हाँ आया जी है जितना लगा, चलो सबको स्टोन चाप दो, हाँ जितना जी। है, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा ओके। देखिए, मैं कभी भी राहु के लिए गोमेद नहीं बताता हूँ। मैं मेरे अपना हस्बैंड को तो सारे पहना दिए, सब कुछ पहनाया उन्हें। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं राहु के लिए गोमेद किसी को नहीं पहनाता, केतु के लिए लहसुनिया किसी को नहीं पहनाता, ठीक है। हाँ और जी शनि के लिए नीलम के पहले मैं काला हकीक बोलता हूँ। काला हकीक पहन के 3 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तब मैं नीलम बोलता हूँ पहनने के लिए। मतलब इन 3 ग्रहों पे, बाकी 6 के लिए जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको बता दिया। अब बाकी इन 3 ग्रहों पे राहु केतु और शनि में जो मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। राहु के लिए गोमेद मैं नहीं बताता हूँ किसी को हाँ भी, जी। ठीक है। ऐसे भले किसी को लेना हो आया कि मतलब गोमेद चाहिए तो ठीक है ले जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज ए हाँ जी। कंसल्टेंट आप मुझसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, कुंडली आप दिखवा रहे हैं, और उसमें मुझे आपको स्टोन सजेस्ट करना है, तो मैं राहु के लिए गोमेद नहीं करता। क्या यूज करता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक दूसरा, है। केतु के लिए मैं लहसुनिया भी नहीं बताता, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। राहु और शनि के लिए मैं नीलम नहीं बताता हूँ, नीलम की जगह पर पहले मैं काला हकीक बोलता हूँ, और उसके बाद फायदा हो गया तब मैं नीलम बोलता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट ओके। को भी आप दिमाग में रखिएगा। बाकी आपको जो जैसे उसका यूज कीजिएगा। अब राहु का गोमेद का मैं आपको बता दूं, गोमेद काफी फास्ट रिजल्ट देता है, राहु चूंकि रिजल्ट तेज देने वाला प्लेनेट है। हाँ तो जी। यदि वह नुकसान करेगा भी तो इतना जबरदस्त नुकसान कर देगा ना, ये भी सही है कि फायदा भी कर दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राहु फायदा भी करे। राहु में लगभग ऐसा ग्रह है राहु और केतु जो कुंडली के पूरे भावों का फल दे सकता है। हाँ जी। जैसे यहीं पर आप केतु को देखिए तो 8 भावों का फल दे रहा है, 1 हाँ 3 बिल्कुल। 4 5 9 10 11 12 दे रहा है, हाँ जी। 8 भावों का फल दे रहा है। बहुत सी ऐसी कुंडलियां आपको मिल जाएगी
इसमें राहु और केतु 12वें भाव के फल देते हुए मिल सर जाएंगे। मेरे बेटे की कुंडली में ही है, सिर्फ 3 भाव नहीं है और सारे भाव हैं, 11 भाव। यानी 11 भावों का फल दे रहा है। राहु केतु दोनों 11-11 के दे रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है उनमें, बताइए। 3 तो नंबर। ये स्थितियां ऐसी हैं, तो इसलिए उसके स्टोन सिलेक्शन में काफी ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ जी। लोग सिंपली कैसे पूछ देते हैं ऐसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप में, जैसे मैंने बहुत डिटेल्स डाल दिए, सर थोड़ा सा स्टोन बता दीजिए, जैसे लगता है कि तुरंत 2 मिनट का काम है, हमने देखा और उनको स्टोन बता दिया। अरे पहले समस्या क्या है, किस लिए पाना, ये सब कहीं कोई मतलब नहीं, सीधा स्टोन बता दीजिए, हो गया। कभी भी वैसे चक्कर में मत पड़िएगा, कभी भी वैसे स्टोन सजेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है। जी सर। उसके बाद हम इसमें स्टोन का ये हो गया, एनर्जी चेक हो गया। स्टोन बनवाने की जो बात है, हाँ जी। पूरे का जो स्टोन है, मंगल का स्टोन है और गुरु का स्टोन है, इसको जनरली सोना में बनवाया जाता है। सोना नहीं हाँ हो तो जी। फिर पीतल, यानी जो ब्रॉन्ज वाला होता है, पीला वाला ब्रॉन्ज, उसमें बनता है। ठीक है। ठीक है। शुक्र के स्टोन को चांदी में भी बनवा सकते हैं, हीरा पहन रहे हैं तो सोना में भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बुध का स्टोन है, उसे भी आप सोने में भी बनवा सकते हैं, चांदी में भी बनवा सकते हैं, अष्ट धातु में भी बन सकता है, पंच धातु में भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। राहु और केतु का है, उसे चांदी में बनवाया जाता है। शनि का चांदी में भी बनता है, बहुत से लोग नीलम का सोने में भी बनवाते हैं। मैं अपना आपको बताऊं, मैं चांदी में ही बनवाता हूँ। अच्छा अब अच्छा। यहाँ मैं अपना ये मैंने जो आपको बात बताया वो जनरल ऑब्जर्वेशन था, मैं अपना हाँ आपको जी। बताऊं, मैं कोई भी स्टोन किसी को भी सोना में बनवाने का एडवाइस नहीं करता हूँ। पहला बात, हाँ रीजन जी। क्या है, एक तो आप स्टोन पहन रहे हैं, कई बार वो स्लिप होके निकल भी जाता है, घिसता भी है, फिर वो हाँ उसमें जी। वेस्टेज जाएगा, दोबारा बनवाएंगे, और सोना इतना मतलब सस्ता तो है नहीं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि आप जिसको स्टोन बता रहे हैं वो पहने तो उसको बेनिफिट हो ही जाए। बिल्कुल। एक 20 से 30% का मार्जिन चलता है। तो हाँ जी। 18 कैरेट का 750 का सोना देते हैं, 22 का दाम जोड़ते हैं, फिर बेचने जाइए तो 18 कैरेट वाला प्लस मेकिंग चार्ज ये सब काट उठ के आपके रेट को आधा पर ला देंगे। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता है सर। फायदा भी नहीं हुआ, दूसरा आपका सोने में भी आधा लॉस हो गया। हाँ जी। तो इस स्थिति में मैं सूर्य का स्टोन, मंगल का स्टोन लाल वाले ब्रॉन्ज में बनवाता हूँ, जो तांबे जैसा कलर का होता है। ओके। ठीक है। गुरु हाँ का जी। स्टोन मैं पीले ब्रॉन्ज में बनवाता हूँ, जो पीतल जैसा दिखता है। केतु का चांदी में ही होगा। शुक्र का जो ओपल हुआ या सफेद हकीक हुआ, इसे भी चांदी में ही। चंद्र का चांदी में ही। राहु हाँ का जी। चांदी में ही। शनि का काला हकीक या नीलम चांदी में ही। बुध के हाँ लिए जी। क्या है, देखिए बुध का यहाँ पे मैं थोड़ा सा लग्नों के हिसाब से और किस ग्रह के साथ है उसके अनुसार डिसाइड करता हूँ, तो इसे मैं चांदी में भी बनवाता हूँ और लाल वाले ब्रॉन्ज में भी बनवाता हूँ। हाँ जी। ठीक है। बुध के ठीक है। एक ही दुश्मन है, ग्रहों की मैत्री के हिसाब से देखा जाए, वो है चंद्र। तो चंद्र का भी चांदी है और शुक्र का भी चांदी है, शुक्र का प्लेटिनम भी है। तो इसलिए ऐसा कोई ये नहीं है कि चांदी में नहीं बन सकता है, चांदी में भी बनता है। और मैंने रेड वाले ब्रॉन्ज में खुद अपने लिए बनवाया हुआ है, रेड ओके। वाले ब्रॉन्ज में ही मैं बनवा के पहना हूँ बुध का हाँ स्टोन। जी। ठीक है। हाँ जी। तो इसलिए आप भी वैसे जो आपका कॉन्सेप्ट हो, जिस आधार पर यूज करती हो, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी हम करेंगे, क्योंकि मटेरियल का सिलेक्शन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। और इसमें कोई ठीक है। क्वेश्चन आपको है स्टोन रिलेटेड तो बताइए। नहीं, अभी तो सर कुछ नहीं है, अभी तो वही बात है आपकी कि मैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू करूंगी, जो मेरे पास कुंडली है तो पता चलेगा मुझे कि मुझे क्या पूछना है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो इसमें जो वाला लिस्ट था वो हम आपको भेज देते हैं आपको व्हाट्सएप पे। हाँ। ध्यान हाँ रहेगा जी। कि कम से कम किस हाँ। भाव में है, उसकी रेमेडी, हाँ जी। मतलब दान नहीं करना है। इस वीडियो का लिंक हाँ भी जी। आपको दे दूंगा, जिससे आप देख लीजिएगा हाँ। फिर एक बार, और हाँ। जो आपको उसमें ठीक है। नुस्खा बनाना होगा बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक ठीक है है, सर। फिर टाइम मिलेगा हाँ। हम लोग मिलेंगे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके।
पूछना नहीं ना है? थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बोले कुछ पूछना थैंक नहीं यू है? सर। नहीं सर, पूछने का बस वही मैं देख रही हूँ, ऐसे अभी आपने ये बताया जो कि ये जो 12 भाव हैं, इनमें ये वाले जो हैं, जितने भी ग्रह हैं ये बैठे हों तो उनका हमें दान नहीं करना है बिल्कुल भी, हाँ। अगर ये वहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी प्लेसमेंट। सेकंड आपने ये बताया है कि अगर वो नेगेटिव हैं 6-8